जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 10वें का हल कराऊंगा। तो कह रहा एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी है। समलंब कह रहा है यानी कि दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए और दो भुजाएं असमांतर होनी चाहिए। तो चलिए मजे से हल कर लेते हैं। सबसे पहले एक समलंब बनाते हैं, तो समलंब बना लेते हैं। एक चतुर्भुज बताते हैं, तभी तो समलंब सिद्ध करना है। ए बी सी एक चतुर्भुज बना लिया हमने। ए बी सी डी का विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों विकर्ण यानी बी डी और ए सी विकर्ण बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा में बी ओ और सी ओ बटा में डी ओ हो जाता है। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। दर्शाना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो चलिए आसानी से मजे से सिद्ध कर देते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे हल जो दिया है। हल दिया है, क्या दिया है हमें? दिया है ए ओ बटा में बी ओ बराबर है सी ओ बटा में डी ओ। इसे अरेंज कर लेते हैं। ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ दिया है, तो हम यहाँ से इसको डी ओ को ऊपर कर देंगे। डी ओ बटा में बी ओ बराबर हो जाएगा, डी ओ यहाँ है तो यहाँ सी ओ बटा में हो जाएगा ए ओ। इसे समीकरण 1 कह देंगे। इसे समीकरण 1 कर देंगे। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना है सिद्ध कर देंगे भाई आसानी से मजे से। सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब है। लिखेंगे सिद्ध करना है ए बी सी डी यानी कि चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब है, समलंब है, समलंब है, अर्थात समलंब होने के लिए दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, अर्थात ए बी समांतर सी डी है। चलिए इसे सिद्ध कर देंगे। अगर ए बी समांतर सी डी सिद्ध करे तो लिख देंगे हाँ ए बी सी डी एक समलंब है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले रचना करेंगे। त्रिभुज बनेगा तभी तो सेल्स पर में लगाएंगे और आगे हल करेंगे। रचना करेंगे। ई को ओ से मिला है, एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर ई है। लिखेंगे ई को ओ से मिलाया जो कि ई ओ समांतर है, ई ओ समांतर है ए बी की, ई ओ समांतर है ए बी की, ऐसा हमने रचना में माना है। ठीक है। अब इसमें ए बी समांतर सी डी तो दिया नहीं, यही तो सिद्ध करना है। ठीक है, तो आसानी से सिद्ध कर लेंगे। तो त्रिभुज लिखेंगे ए बी डी में, ए बी डी में, क्योंकि यही तो समांतर है। तो यही जो समांतर होता है एक त्रिभुज में, जो दो भुजाएं समांतर होती है उसी त्रिभुज के लिया जाता है। एक आपको आसानी चीज बता रहा हूँ। इसमें ई ओ समांतर ए बी हमने देखा किसमें है, ई ओ समांतर ए बी इसमें है। तो ले लेंगे त्रिभुज डी बी ए में। लिखेंगे त्रिभुज डी बी ए में ई ओ समांतर है ए बी की। ई ओ समांतर ए बी क्या है? ई ओ समांतर ए बी क्या है? तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? डी ई बट्टा में ई ए बराबर क्या हो जाएगा? डी ओ
बटा में बी ओ या ओ बी, कुछ भी कह सकते हैं। अब देख सकते हैं समीकरण, इसे 2 कह देते हैं पहले, उसके बाद दिखाएंगे आपको। समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 को देखिए, डी ओ बटा में बी ओ, और यहाँ भी डी ओ बटा में बी ओ। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सी ओ बटा में ए ओ बराबर हो जाएगा डी ओ बटा में बी ओ। अब देखिए ये कहाँ है? सी ओ बटा में ए ओ और डी ओ बटा में बी ओ, डी ओ बटा में बी ओ। यहाँ सी ओ बटा में ए ओ, सी ओ बटा में ए ओ, और यहाँ से लिखना चाहिए भाई सी ओ बटा में ए ओ, तो डी ई लिखना चाहिए ना भाई। ये दोनों बराबर देख रहे हैं, डी ओ बटा में बी ओ और डी ओ बटा में बी ओ बराबर देख रहे हैं, तो डी ई बटा में ई ए लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो सी ओ बटा में ए ओ, सी ओ बटा में ए ओ और डी ई बटा में ई ए। तो देख रहे त्रिभुज ए सी डी में जब किसी त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो उस त्रिभुज में जो दो रेखाएं होती है एक दूसरे के समांतर हो जाती है। ऐसा कौन कहता है? थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? ई ओ समांतर, ई ओ समांतर सी डी हो जाएगा। ठीक है, ई ओ समांतर सी डी हो गया। अब वह और क्या हमें समांतर था? ई ओ समांतर, ये भी हमें रचना में कर दिया था। तो अब देख सकते हैं जब ई ओ समांतर सी डी है और ई ओ समांतर ए बी है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम ए बी समांतर सी डी लिख सकते हैं आसानी से। जब ई ओ समांतर ए बी है और ई ओ समांतर सी डी है तो लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी होगा। फिर से समझना, ई ओ समांतर ए बी है और ई ओ समांतर सी डी अभी हमने सिद्ध किया, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी होगा। तो कह सकते हैं, तो यही तो सिद्ध करना था। तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब है, समलंब है, इति सिद्धम, समलंब है अर्थात ए बी समांतर सी डी इति सिद्धम। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कहिए तो एक बार और समझा देते आपको मजे से, और मजा आ जाएगा। देखिए कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो हमने एक चतुर्भुज ए बी सी डी बना दिया, प्रतिच्छेद करते विकर्ण के ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। और उसके बाद दिया है प्रश्न में ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ। दर्शाइए कि ए बी सी डी, हमने लिखा दिया है ए ओ बटा में बी ओ, जो दिया है लिख दिया, उसको अरेंज कर दिए। क्यों अरेंज किए? ताकि यहाँ से एक समीकरण प्राप्त हो सके जो आगे काम देगा। यहाँ से डी ओ बटा में बी ओ कर दिया, यहाँ से अरेंज कर दी, डी ओ बटा में बी ओ कर दिया और सी ओ बटा में ए ओ कर दिया। और उसके बाद हमने लिखा सिद्ध करना है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है अर्थात ए बी समांतर सी डी हमें लाना था। तो हमने रचना किया, ई को ओ से मिलाया, जो कि ई ओ समांतर ए बी ऐसा हमने मान लिया। तो त्रिभुज डी बी ए में देखा, डी बी ए में देखा ई ओ समांतर है ए बी। कभी त्रिभुज वही लेते हैं जो त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर होती है। तो हमने देखा ई ओ समांतर ए बी इसी त्रिभुज में है डी बी ए में, तो त्रिभुज डी बी ए ले लिया। उसके बाद थेल्स पर में लगा दिया। उसके बाद लिख दिया डी ई बटा में ई ए बराबर डी ओ बटा में ओ बी। इसे समीकरण 2 बना दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखा तो डी ओ बटा में बी ओ समीकरण 2 में है और समीकरण 1 में डी ओ बटा में बी ओ है, तो वहाँ से हमने लिख दिया।
बराबर करके तो CO बटा में AO लिख दिया और DE समीकरण 2 से लिख दिया DE बटा में EA। तो देखा ये त्रिभुज कौन सा है, CO बटा में AO और DE बटा में AE। तो देखा त्रिभुज ADC में है, तो हमने कह दिया कि EO समांतर DC होगा। जब भी संगत भुजाओं का, जब किसी त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो क्षेत्रफल में के विलोम से हम कह सकते हैं EO समांतर CD होगा। देखा EO समांतर CD होगा। अब वह रचना में देखा कि EO समांतर AB हमने माना था, तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं जब EO समांतर AB है और EO समांतर CD है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB समांतर CD होगा। जब भी ऐसा होता है तो हम कह देते हैं AB समांतर CD होता है। तो हमने कह दिया अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, अर्थात AB समांतर CD इति सिद्धम लिख दिया। और ऐसे ही आप पेपर में करेंगे तो आपको पूरा अंक मिलेगा। यह रहा प्रश्नावली 6.2 का अंतिम क्वेश्चन था। अब मिलेंगे प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 1 के हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत मजे से समझ में आएगा और बहुत अच्छे से हमने समझाया, आपको 2 बार समझा दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 के हल के साथ, प्रश्नावली 6.3 के।